कहाँ तक हुआ था चला? ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे ना। पिछला क्लास में हम लोगों ने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ा था। स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। स्टेप डाउन वोल्टेज को क्या करता है? घटाता है। ठीक है ना? स्टेप अप वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाता है। या लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज। यही काम ना स्टेपलाइजर का है। स्टेपलाइजर का काम है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। ट्रांसफार्मर अनुपात होता है NS बाई NP ना। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात स्टेप अप का एक से क्या होता है? अधिक। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात एक से कम। वोल्टेज के मान को बढ़ाता है और करंट का मान कम हो जाता है। वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान बढ़ जाता है। ये ना मामला है। ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें व्यक्त करते हैं? किलोवाट। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? शॉक। मेरे बच्चों, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये दोनों युक्ति पर काम करता है, एक स्व प्रेरण और एक अन्योन्य। एक स्व प्रेरण और एक क्या? अन्योन्य। ट्रांसफार्मर अनुपात का सूत्र। ट्रांसफार्मर का जो अनुपात होता है चला जी, ये होता है NS बाई NP बराबर VS बाई VP बराबर IP बाई IS। गौर फरमाइएगा, इसका फॉर्मूला होता है NS बाई NP इज इक्वल टू VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाई IS इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बोले तो कांस्टेंट। NS बाई NP इज इक्वल टू VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाई IS इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है ना? NS है सेकेंडरी में फेरों की संख्या। NS क्या है चला? सेकेंडरी में फेरों की संख्या। NP क्या है? प्राइमरी में फेरों की संख्या। VS है सेकेंडरी का वोल्टेज, VP है प्राइमरी का वोल्टेज। IP है प्राइमरी की धारा, IS है सेकेंडरी की धारा। सही है ना? पक्का? NS बाय NP बराबर IP बाय VP बाय VS बाय VP बराबर IP बाय IS इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अब चला। अरे भाई, लाइट का क्वेश्चन एकदम डिस्कशन हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? लाइट का क्वेश्चन बाकी है ना आप लोग के पास? याद है हमको। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। NS बाय NP बराबर VS बाय VP बराबर IP बाय IS इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ये ना मामला है। अब चला, ये और ये S बाई P और ये P बाई S। ठीक ना? क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो वोल्टेज और करंट व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी में आपको क्या करेगा ना, कोई दो वैल्यू दे देगा, ये तीन वैल्यू दे देगा, चौथा मांग लेगा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। NS बाई NP बराबर VS बाई VP बराबर IP बाई IS। IP क्या है? प्राथमिक की धारा। IS क्या है? द्वितीयक की धारा। NP प्राथमिक में फेरों की संख्या, NS द्वितीयक में फेरों की संख्या। S बोले तो सेकेंडरी ना। VP प्राथमिक का वोल्टेज, VS द्वितीयक का वोल्टेज। यदि किसी ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक में फेरों की संख्या दे दिया है आपको NS बाय NP इज इक्वल टू 2/3 और प्राथमिक का वोल्टेज अगर 220 वोल्ट हो, VP बराबर अगर 220 वोल्ट हो, तो VS इज इक्वल टू व्हाट? VP अगर 220 वोल्ट हो तो VS इज इक्वल टू व्हाट?
हम खट से फॉर्मूला लगाएंगे, NS बाय NP इज इक्वल टू VS बाय VP। NS बाय NP का मान कितना होता है? 2/3। अब VS कितना है निकालना है, VP कितना है 220। यहां से अगर हम लेंगे VS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440/3 ना, कितना हो जाएगा, 3 3 का 3 चौका 12, 2 3 6 18, 3 6 18, इतना वोल्ट हो जाए। इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी 220 है, सेकेंडरी 146 है, इसका मतलब स्टेप डाउन है कि अप है? हाँ, स्टेप डाउन ना है। सेल और बैटरी, ये ना चला, सेल और बैटरी। सेल और बैटरी की अगर हम बात करें चला, सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अगर अकेले होगा तो सेल होगा, एक से अधिक होगा तो बैटरी होगा। अकेले होगा तो सेल, एक से अधिक होगा तो बैटरी। क्लियर है? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सही है। अब मामला क्या है चला कि सेलों के समूह को तो बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो सेलों के समूह को अगर बैटरी कहते हैं, एगो रहेगा तो सेल है, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। बहुत अच्छी बात है। बैटरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेल, और दोनों बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा कैपेसिटर। सेल क्या है चला, ये रासायनिक ऊर्जा अपने में स्टोर करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ये हमारा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये चला, ये सेकेंडरी सेल है, ये 400 रुपए का एक बैटरी है। ये जो निप्पो बैटरी आता है ना, उसी का ये रिप्लेसमेंट है। निप्पो बैटरी आपका 1 घंटा भी नहीं चलेगा इसमें लगाएंगे। और ये बैटरी जो है चला, आधा दिन चलता है एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा चार्ज होते रहता है, फिर उससे आधा दिन चल जाता है। नया खरीदना भी नहीं है और मात्र 400 रुपये गोटा है। 400 रुपये गोटा है तो सबसे बड़ी बात इसकी खासियत यह है कि लॉन्ग लास्टिंग है, 6 घंटा तक हम क्लास उससे पढ़ा पाते हैं। आना तो पता चला पढ़ा रहे हैं बीच में साउंड गायब हो गया। तो ये चला सेकेंडरी सेल है। सेकेंड, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। ये क्या करता है, अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करता है और रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब रासायनिक ऊर्जा इसमें स्टोर हो जाता है डीसी के रूप में, तब इसको हम लगाते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा देने लगता है। तो बैटरी का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। बैटरी का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही है ना? अब चला देखो, बैटरी का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही है? पक्का? बैटरी का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही है ना? गौर फरमाइएगा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलना, विद्युत ऊर्जा। अब चला मामला क्या है कि बैटरी का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एनी डाउट? एनी डाउट? बैटरी डीसी को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? और स्टोर तो हमेशा डीसी को ही किया जा सकता है, एसी को स्टोर किया जा सकता है क्या? बैटरी हमेशा डीसी को क्या करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? डीसी को स्टोर करता है कौन, बैटरी। कौन? बैटरी। अब गौर फरमाइएगा,
कि बैटरी दो प्रकार का है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। एक बैटरी होता है प्राथमिक और एक बैटरी होता है द्वितीयक। प्राइमरी बैटरी की अगर हम बात करें तो इसे बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, एक ही बार चार्ज कर सकते हैं। बार बार चार्ज नहीं कर सकते। बार बार चार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, द्वितीयक बार बार चार्ज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। बार बार चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं प्राथमिक, अब बार बार चार्ज कर सकते हैं द्वितीयक। अब चला, प्राथमिक में पहला सेल था वोल्टेइक सेल, जो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। उसको इस जैसे इसी का जो निपो बैटरी है वो प्राथमिक होता है, उसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते, एक बार चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज हो गया तो खत्म। तो चला, बार बार चार्ज कर सकते हैं किसको? द्वितीयक को। तो इसका सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, क्षमता भी ज्यादा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, खाली प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा है। तो कहते हैं चला, ये उत्क्रमित होगा कि अनुत्क्रमित होगा? बार बार चार्ज कर सकते हैं मतलब ये उत्क्रमित ना होगा। ई जो है चला अनुत्क्रमित होगा। इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्योंकि बार बार ही चार्ज नहीं हो सकता, तो ये अनुत्क्रमित। और ये क्या? उत्क्रमित। उत्क्रमित क्यों होगा? क्योंकि इसको बार बार चार्ज किया जा सकता, इसको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, तो ये अनुत्क्रमित है और ये क्या है? उत्क्रमित। अब बताओ, सेल जो बैटरी है ये एक स्थैतिक युक्ति है कि गतिशील युक्ति? यह एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे परिपथ में इस चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, कहता है यह सेल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? द्वितीयक सेल से पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसे पुनरावेशित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनरावेशित भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनरावेशित भी किया जा सकता है। किसको? द्वितीयक को पुनरावेशित किया जा सकता है, प्राथमिक को पुनरावेशित किया नहीं जा सकता है। क्लियर है? द्वितीयक को पुनरावेशित किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना। अब चला, प्राथमिक को फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता, लेकिन द्वितीयक को किया जा सकता है। द्वितीयक में को संचायक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक को क्यों संचायक सेल कहते हैं? क्योंकि इसको बार बार संचित किया जा सकता है। द्वितीयक को संचायक सेल भी कहते हैं क्योंकि इसको बार बार क्या किया जा सकता है? संचित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसको संचायक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। सही बात की गलत बात? इसमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होते हैं। इसका विद्युत वाहक बल द्वितीय की अपेक्षा क्या होता है? कम। इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है। इसे संचित सेल क्यों कहते हैं? बार बार ये संचित कर सकता है, इसलिए इसे संचित सेल के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, ये सब प्राथमिक सेल है और ये सब द्वितीयक सेल। आपको इस सबका अपना ईएमएफ फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है। तो आप एगो याद रखिए शुष्क सेल का, एगो लेड एसिड सेल का याद रखिए, और ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो दो और याद रखिए। वोल्टेइक सेल का वोल्टेज पूछेगा 1.08, लेक्लान से 1.50, शुष्क सेल 1.50, लेड एसिड सेल का लगभग कितना वोल्ट? 2 वोल्ट।
हाँ लेकिन चला पूछेगा निम्न में से कौन प्राथमिक सेल है, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। तो आप ये द्वितीयक की याद रखिए, द्वितीयक तीन गो है, लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल। द्वितीयक कै गो है? लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल, लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकेल कैडमियम सेल, यही तीन वन है। तो ये तीनों को द्वितीयक सेल कहते हैं। बाकी जो बच गया वोल्टेइक, डेनियल, लेक्लांसेस, मरकरी, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सब क्या है? प्राथमिक। प्राथमिक को बार बार चार्ज किया जा सकता। कितना दिन बाद आया है? अद्वितीयक को बार बार चार्ज किया जा सकता है, पक्का? सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? पक्का? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? बताओ कितना होता है? ए, इधर इधर कितना होता है? हाँ, क्या यूनिट क्या है? क्या है यूनिट रे? रात में क्लास ना की थी? क्लास की है? पक्का? अगला क्वेश्चन। हाँ, बैठो। कहते हैं चला, हर बैटरी में तीन चीजें होती है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है विद्युत अपघट्य। एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है, एनोड माइनस होता है, कैथोड प्लस होता है। अब विद्युत अपघट्य हो गया, जो बैटरी में हम लोग एसिड वगैरह डालते हैं कि नहीं, वही विद्युत अपघट्य। हर बैटरी में तीन को चीज है, एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य। एनोड, कैथोड, विद्युत अपघट्य। एनोड माइनस हो गया, कैथोड प्लस हो गया, विद्युत अपघट्य तो विद्युत अपघट्य हो गया। देख लो चला, वोल्टेइक सेल, कौन सेल? प्राइमरी है ना, इसका विद्युत अपघट्य क्या है? H2SO। इसका कैथोड आयनोड, लगभग का एनोड जो है चलाओ किसका है? जिंक। तो इस सब का दिया हुआ है, लेकिन तुम सब का नहीं याद रखना है। एगो शुष्क सेल का विद्युत अपघट्य, एगो लेड एसिड सेल का। ये दूगो ही याद रखो, बाकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईलाइट कर लिया? सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल चला कैलकुलेटर में लगाया जाता है, इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग छोटे कैलकुलेटर में करते हैं। बैटरी में ऋणात्मक प्लेट अधिकतम किसका बना होता है? जिंक को। अब देखो चला, अगर चार्ज बैटरी है, किताब में है कि नहीं है? है ना? चार्ज बैटरी और डिस्चार्ज बैटरी में क्या है चला, चार्ज बैटरी में रासायनिक ऊर्जा रहता है, ओकरा वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बैटरी चार्ज है। लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा है क्या? तो पहले तो इसको विद्युत दे के, विद्युत धारा के साथ दे के या रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट ना करना होगा रे। तो अगर हम चार्ज बैटरी की बात करें तो ये रासायनिक से विद्युत में, और डिस्चार्ज बैटरी की अगर हम बात करें तब एकरा में विद्युत देके पहले चार्ज ना करेंगे, ये विद्युत को रासायनिक में बदलेगा। आज जब तक बैटरी को डिस्चार्ज क्वेश्चन ना करे, अपने मन से डिस्चार्ज नहीं करे। मान लो चला ये बैटरी चार्ज है, तभी इसके पास रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक को विद्युत में बदल देगा। बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया तो हम रासायनिक ऊर्जा है, तब विद्युत दे के एक चार्ज करेंगे, यानी विद्युत को रासायनिक में बदलेंगे। अगर बैटरी चार्ज है तो रासायनिक को विद्युत में, बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया, विद्युत को रासायनिक। जब तक बैटरी चार्ज डिस्चार्ज की बात नहीं करेंगे, बैटरी को चार्जे मान लेना है, बोलवे नहीं करे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। हम जनरेटर और मोटर की बात अभी करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? जनरेटर और मोटर की बात करने। जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है मेरे दोस्त? अरे भाई प्रवीण जी, आपका हम चेंज करवा देंगे, एकदम आप टेंशन नहीं लीजिए।
जनरेटर और मोटर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर? जनरेटर और मोटर में चला डिफरेंस यही है। क्या डिफरेंस? जनरेटर जनरेटर है, मोटर मोटर है। जनरेटर में घुमाते हैं तो करंट मिलता है, अब मोटर में करंट देते हैं तो घूमता है। यही ना मामला है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा मिलता है, अब मोटर में विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। यही ना मामला है। वो ये मोटर है कि जनरेटर? मोटर है। आई बाबू क्या है? ये है जनरेटर। कोई दिक्कत? पक्का? इसको कहते हैं चला कम्यूटेटर। क्या कहते हैं इसको? कम्यूटेटर कहते हैं। और ये कम्यूटेटर, ये क्वाइल हो गया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। फ्लक्स कटेगा तभी ना ईएमएफ जनरेट होगा। अब चला हम ये कह सकते हैं इसमें जनरेटर में कि अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा या विद्युतीय बल रेखाएं होंगी और तार घूमेगा तब विद्युत मिल जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं होंगी और तार घूमेगा तो विद्युत मिलेगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर विद्युत देंगे और चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तो तार घूमने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों में फिक्स ना है हो, लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत देंगे तो ये घूमने लगेगा। इसमें कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये घुमाएंगे तो विद्युत मिल जाएगा। इसका आउटपुट क्या है? मोटर का आउटपुट क्या है? बल। मोटर का आउटपुट क्या है? मोटर का आउटपुट क्या है? बल। इसका आउटपुट क्या है? धारा। धारा को ही ईएमएफ कहते हैं। अब बल किधर लगेगा? जिधर गति होगा, जिधर बल लगेगा उधर ना गति होगा। तो बल या गति इसका आउटपुट है, और धारा या ईएमएफ इसका आउटपुट। भूलवे नहीं करे। बल या गति इसका आउटपुट है, और धारा या गति, धारा या ईएमएफ इसका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या है? धारा या ईएमएफ ना। इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है बल या गति। बोलो हाँ या ना। क्योंकि जिधर बल लगेगा, मोटर का आउटपुट क्या है? बल या गति है ना, है वो। जनरेटर का आउटपुट धारा है। और धारा किससे मिलता है? ईएमएफ से। जिधर ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, उधर ना धारा लगेगा। धारा की दिशा किधर होगी? ईएमएफ की दिशा। धारा की दिशा, धारा की दिशा ईएमएफ की दिशा में होगी। धारा की दिशा किधर होगी? ईएमएफ की दिशा में होती है। फिर से समझिए, मोटर और जनरेटर में क्या फर्क है? मोटर कहता है कि हमको चुंबकीय क्षेत्र दो और धारा दो तो हम बल लगा के घुमा देंगे। पंखा क्या कहता है? हमको चुंबकीय क्षेत्र दो, मैग्नेट दो, धारा दो, हम घुमा देंगे। और जनरेटर कहता है हमको चुंबकीय क्षेत्र दो और घुमा दो, हम धारा दे देंगे। इन बात है वो। मोटर और जनरेटर में यही डिफरेंस है। विद्युतीय मोटर, विद्युतीय मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। बोलो हाँ या ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर या डायनेमो, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। छोटे जनरेटर को, छोटे जनरेटर को छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं? डायनेमो। विद्युत जनरेटर घुमाते हैं तब ना विद्युत मिलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव, ये खींचता है तब ना मोटर चलता है। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है, ई विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बोलो ने, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है। सही बात है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में हम रखेंगे, ये धारावाही चालक है,
ये धारावाही चालक अगर हम धारा वहित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बल लग के घूमने नहीं लगेगा। ई कहता है जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा विभव। ये जो कहता है, ये कहता है कि अगर किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बल लगेगा। आई कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक तार को घुमाया जाए तो विद्युत धारा मिलेगा। बोलो रे, आई तो फ्लक्स को काटता है तभी ना विद्युत धारा मिलता है, और यही ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। यही क्या है, फ्लक्स को काटते हैं तो विद्युत धारा मिलता है, यही ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। बोलो ना रे, फ्लक्स को काटते हैं तो विद्युत धारा मिलता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। सही है ना। अब फ्लक्स कटता है तो ईएमएफ जनरेट होता है। फ्लक्स कटता है तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। अब देखो, फ्लेमिंग का दो नियम है। फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड रूल है। दोनों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग का दो गो हाथ था। फ्लेमिंग का कई गो हाथ था, एगो था लेफ्ट हैंड, एगो था राइट हैंड। लेफ्ट हैंड बोले तो बाया कि दाया, बाया हाथ का नियम। राइट हैंड बोले तो दाया हाथ का नियम। सही है ना। बताओ, जनरेटर कभी स्टार्ट किए हो, जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट किए हो कि लेफ्ट से, राइट से ना। जनरेटर हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट होता है। बोलो, तो राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के लिए। कोई ऐसा है जो जनरेटर को लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दे, नहीं करते हैं ना। जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल, आप मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल ना। मोटर के लिए कौन रूल, लेफ्ट हैंड। कहता मोटर या फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर आधारित है, जनरेटर या डायनेमो फ्लेमिंग के दाएं हाथ यानी राइट हैंड रूल पर आधारित। बताओ, इसमें मोटर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो गति मिलता है। चुंबकीय क्षेत्र है, धारा देते हैं तब ना गति मिलता है। आज जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र तो होबे करता है, चालक की गति करते हैं तब धारा मिलता है, घुमाते हैं तब ना धारा मिलता है। इसका उपयोग, मोटर का उपयोग, विद्युत पंखा, पंखा मोटर ना है रे। कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिश्रक, मिश्रक मतलब ग्राइंडर हो गया, मसाला पीसने वाला, मोटरें लगल है, इत्यादि में करते हैं। प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है। एसी बोले तो प्रेरित धारा अल्टरनेटिंग करंट ना। यदि प्रत्यावर्ती धारा को के उपकरण में दिष्ट धारा में बदलना होकर बाह्य परिपथ में ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर। अगर डीसी में बदल के ले जाना है डीसी जनरेटर है, एसी में ले जाना है तो एसी जनरेटर। बोलो हाँ या ना। बताओ, चला मोटर क्या करता है, विद्युत देते हैं तो घूमता है, आज जनरेटर में घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है। राइट हैंड रूल जनरेटर की मोटर, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल मोटर। एनी डाउट। राइट हैंड रूल किसके लिए, जनरेटर, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, मोटर। सही है ना। राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड रूल मोटर। क्लियर, एनी डाउट, पक्का। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, मोटर के लिए। राइट हैंड रूल किसके लिए, जनरेटर। सेल दो प्रकार के, एक प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक को बार बार चार्ज नहीं कर सकते, द्वितीय को बार बार चार्ज कर सकते। तो द्वितीय उत्क्रमित हो गया, प्राथमिक अनुत्क्रमित हो गया। सही है ना। द्वितीय क्या हो गया, उत्क्रमित, प्राथमिक क्या हो गया, अनुत्क्रमित ना। बोलो रे, द्वितीय क्या हो गया, उत्क्रमित, प्राथमिक क्या हो गया, अनुत्क्रमित। बताओ, ज्यादा दक्षता किसका होगा, प्राथमिक की द्वितीयक। ज्यादा दक्षता किसका, द्वितीयक का, कम दक्षता किसका, प्राथमिक का ना। बोलो रे। जनरेटर विद्युत देता है कि बल लगाता है, जनरेटर का आउटपुट क्या है, विद्युत। अब मोटर का आउटपुट क्या है, बल ना। पक्का।
फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए? जनरेटर के लिए। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मोटर के लिए ना। बोलो न रे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मोटर। अब ना भूलेगा कभी। राइट हैंड रूल किसके लिए? जनरेटर, क्योंकि जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। सही है ना? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।